हेलो गाइस, वेलकम टू माय ब्लॉग। माई सेल्फ आशीष कुमार सिंह। और जैसे कि आपको पता है कि मैं यहाँ पर आया था होली क्रॉस ऑर्फन हाउस में बच्चों से मिलने के लिए। बच्चों से मिलने की अभी परमिशन नहीं मिली मुझे, और मैनेजर साहब यानी कि जो भी यहाँ पर अटेंडेंट थे उनसे मिलने की मतलब मिल के आया हूँ मैं। और मिल के आने के बाद में हुआ ये है कि उन्होंने ये मना कर दिया मुझे कि बच्चों से तो नहीं मिलवा सकते आपको। मैंने ठीक है, कोई बात नहीं, बच्चों से नहीं मिलवा सकते। तो मैंने पूछा, मैंने आपके यहाँ का प्रोसेस वगैरह क्या है, अगर कोई बच्चा अपना अडॉप्ट करना चाहे यहाँ से। तो उन्होंने ये बोला कि बच्चे तो हैं यहाँ पे, पर हम आपको मिलवा नहीं सकते हैं, लेकिन आप जो भी है वो ऑनलाइन सारी चीज़ें हैं, आप ऑनलाइन कीजिए, ऑनलाइन वेबसाइट पर जाइए, विज़िट कीजिए, वहाँ पे अपना फॉर्म वगैरह भरिए। और उसके बाद में उन्होंने ये बोल दिया मुझे कि 4 साल का वक्त लगता है बच्चों को अडॉप्ट करने की प्रोसेस में भी। उसके बाद में अगर मान लिया हम सारी चीज़ें ठीक होती है तो 4 साल का वक्त लगता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बच्चों को भी एक परिवार की ज़रूरत होती है, और परिवार को मतलब किसी एक परिवार को एक बच्चे की ज़रूरत है। और वो मान लिया अगर अनाथालय में आके और यहाँ से किसी बच्चे को अडॉप्ट करना चाहता है, उसको अच्छी ज़िंदगी देना चाहता है, अच्छी सोशल लाइफ देना चाहता है, पर इतना क्यों है ये समझ में नहीं आया मुझे। आपको किसी को पता हो तो बताना मुझे, पर मुझे ये बिल्कुल भी समझ में नहीं आया, क्योंकि बच्चे भी हैं, परिवार भी हैं, लेने वाले भी हैं, लेकिन ये बीच वाले जो हैं, जो मतलब इसको ऑर्गेनाइजेशन को रन कर रहे हैं, वो ऐसा क्यों हैं ये समझ में नहीं आया मुझे। और ऐसा क्योंकि बच्चे भी हैं तो वेटिंग का मतलब क्या होता है। ऑनलाइन किया 1-2 दिन में, हफ्ते भर में, और 15 दिन में, मैक्सिमम 15 दिन उसका टाइम होना चाहिए। पर पता नहीं ऐसा डॉक्यूमेंटेशन में ऐसा क्या देखने वाले हैं। एक्चुअली मैं आया था अपने एक दोस्त के लिए, दोस्त को एक बेबी अडॉप्ट करना था, और उसके साथ में मतलब उसके और उसके वाइफ के साथ में कुछ सारी चीज़ें थी। हालांकि मैं उसका नाम रिवील वगैरह नहीं करूँगा, जब भी आएगा तो मैं आपको दिखाता हूँ वीडियो में। पर अगर हम लोग अच्छा काम करना भी चाहते हैं तो सोसाइटी के कुछ ही लोग हमें उस तरीके से, हमें उस आगे से आगे बढ़ने नहीं देना चाहते। ऐसी सीमाएँ क्यों बना रखी हैं समझ में नहीं आता। अगर ऐसे लॉज हैं तो ऐसे लॉज का हमारे लिए क्या ज़रूरत है। मैं यहाँ पर कोई सवाल नहीं उठा रहा हूँ, किसी संस्था को मैं दोषी नहीं ठहरा रहा हूँ, लेकिन फिर भी इन चीज़ों में डाइल्यूटेशन होना चाहिए, मतलब डाइल्यूट होनी चाहिए चीज़ें। पर पता नहीं, जो भी है खैर अच्छा है। हालांकि सबसे बड़ा, सबसे गंदा व्यवहार मुझे यहाँ के गार्ड का लगा। उसने मतलब काफ़ी देर बैठाया, हालांकि मैं वो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ। बाकी ठीक है, कोई बात नहीं। हालांकि उसके बाद में एक मैम आई थी, और मैम से मैंने बोला कि मैम मुझे अंदर जाना था, और मैनेजर साहब से यार जो अटेंड कर रहे हैं इस समय पे, इंचार्ज जो हैं, उनसे मिलना है। पर ठीक है, कोई बात नहीं। मेरी तरफ से बस मुझे तो सोशल वर्क करना है, मुझे बस किसी भी तरीके से, क्योंकि मेरा मानना ये है कि अगर मैं एस्पिरेंट होने के बाद में और उसके बाद में मैं कहीं ना कहीं से शुरुआत करता हूँ, या मैं बाद में आने के बाद में